अब ज्ञान दृष्टि से बात कहते हैं। अब इसे समझिए। आपको यही निश्चित करना है कि मुझे खाली हाथ जाना है। मुझे यहां से कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। ये सीख है, ये प्रेरणा है। इससे आपको जागना चाहिए। यहां से आपको खाली हाथ जाना है। अगर यहां से कुछ भी लेकर के जाओगे, आप मुक्त नहीं हो सकते हो। आपको खाली हाथ ही जाना है, ये तय कर लो। केवल और केवल अपने प्रभु की याद लेकर के शरीर का त्याग करना है। अपने प्रभु की ही डोर को पकड़ के शरीर से निकलना है। यहाँ की कोई भी चीज हमें लेकर के नहीं जाना है। हम भरे हाथ से आए थे, अब हमें खाली हाथ से जाना है। जीवन भर इसी के लिए ही हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यही सत्कर्म है। जो इस स्थिति को पहुंचा दे, वही कर्म श्रेष्ठ है। वही कर्म सर्वोत्तम है। हमें ऐसे ही कर्मों को जीते जी अपने जीवन में करते रहना चाहिए कि जब हमारा अंतिम समय आए तो आपके पास केवल और केवल आपका लक्ष्य यानी आपका प्रभु ही आपके पास होना चाहिए। इस संसार की एक भी याद भी नहीं होनी चाहिए। संसार से जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान में कहा जाता है कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया है। यहां आकर के आपको कुछ न कुछ करना चाहिए, अन्यथा आप खाली हाथ ही चले जाएंगे। ये बिल्कुल से आपको आज से ये धारणा खत्म कर लेनी चाहिए। आपको ये बात समझना आवश्यक होगा कि कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है और ना ही खाली हाथ आता है। इन शिक्षाओं से, इस भ्रमपूर्ण शिक्षा से आपको बचना चाहिए। आपको विवेक से सोचना चाहिए। ज्ञान के नेत्रों को खोल करके अगर आप देखेंगे तो कोई भी संसार का जीव खाली हाथ नहीं आता है। कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ होता ही नहीं है। वो सदा भरा हुए हाथ का ही होता है। उसका हाथ सदा भरा रहता है। खाली हाथ न आ सका न जा सका। जिस दिन वो खाली हाथ चला जाएगा, उस दिन उसकी जीवन लीला का ही अंत हो जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। आप अपने विचार से करके देखिए, विवेक से जरा सोच के देखिए, क्या आप खाली हाथ आए थे और क्या आप खाली हाथ ही जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खाली हाथ जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म जो आपको मिलता है, आपके ही शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जब श्रेष्ठ पुण्य उसके एकत्र होते हैं, जब श्रेष्ठ पुण्य का ही अध्याय चैप्टर खुलता है, तो उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, यानी कर्म के अनुसार ही उसकी गति होती है। तो आप अपना प्रारब्ध लेकर के ही जन्म लेते हैं। आप खाली हाथ नहीं आते हैं। आपके साथ जन्म जन्मांतर की जो प्रारब्ध रूपी कर्म परिणाम है, वो तुम्हारे पीठ पर बंधे होते हैं, तुम्हारे पीछे बंधे होते हैं। उन्हीं के द्वारा ही आपको ये शरीर प्राप्त है। और इस शरीर में वो प्रारब्ध जो अभी नहीं कटा है, जिसे आगे आपको उसको भुगतना है, वो सब लेकर के आते हैं। प्रारब्ध के परिणाम से ही आपका ये जन्म होता है, चाहे वो पशु योनियों में हो या मनुष्य योनि में हो। तो आप खाली हाथ नहीं आते हो, ये गलत फहमी अपनी दूर करिए। सब भरे हाथ से ही आते हैं। केवल और केवल आपकी बुद्धि खाली आती है। ये दिमाग में जो बुद्धि होती है, ये बुद्धि खाली आती है। इसमें कुछ भी नहीं होता है। इस बुद्धि को कुछ भी भान नहीं होता है। इसे कुछ पता नहीं होता है। ये संसार में आकर के ही, यही संसार में ही सीखती है। इसलिए हमें बचपन से स्कूल जाना पड़ता है, सामाजिक शिक्षाएं लेनी पड़ती है। सब यही सीखती है और यही सीख करके ही यही वैसा ही बर्ताव करती है। उसी तरह का हमारा निर्माण हो जाता है। फिर इसी बुद्धि की धारणा से ही हम वास्तविक ज्ञान को भी आकलन करते हैं। फिर जैसी जिसकी शिक्षा, जीवन में उसका वैसा ही होता है, वैसे ही जीवन में उसकी दिशा होती है। जीवन भर आप जो कर्म करते हैं, जीवन भर जो आप क्रियाएं करते हैं, इन्हीं के जो परिणाम है, वो कुछ तत्क्षण मिलते हैं,
कुछ आपके कुछ समय के बाद मिलते हैं और कुछ परिणाम आपके सदा सदा के लिए रुक जाते हैं, जो अगले जीवन में मिलते हैं, जन्म जन्मांतरों में मिलते हैं। ऐसा आपके प्रारब्ध पोटली बनती है जो आपके भविष्य का निर्माण करती है। यह चक्र है, इसी को जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र कर्म के कारण ही है और कर्म के परिणामों के कारण ही है। आप कोई भी ज्ञान ले लें, कोई भी सत्संग सुन लें, कोई भी शिक्षा ले लें, वो ज्ञान, वो सत्संग, वो धारणा, वो कथाएं, वो भागवतें स्पष्ट कहता हूं, आपको इस जन्म मृत्यु के भ्रम से या इस चक्र से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप इन कथाओं को सुन के इस भवबंधन को पार कर सकें। इस भवबंधन में कुछ उच्च श्रेणियां हैं, जहां आराम की श्रेणियां हैं, जहां पर आपको सुख और सुविधाओं की स्थिति प्राप्त होती है। आपके सत्कर्मों से उन्हीं स्थानों की प्राप्ति होती है जिसे हम स्वर्गलोक की भी परिभाषा देते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं होती है। कर्म परिणाम बनते रहेंगे, आप जन्म मृत्यु के ही फेरे में रहेंगे। इस फेरे से बाहर निकलने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, जो इस चक्र से उठा करके आपको दूसरे लोक में उठा करके रख देता है। यही इसका समाधान है, दूसरा कोई समाधान है ही नहीं। इसलिए जब आपकी मृत्यु होती है, इस शरीर का आप त्याग करते हैं, आप अपने हाथ में कर्म फलों को लेकर के जाते हैं। आप खाली हाथ नहीं रहते हैं, इस गलतफहमी में मत रहना। जो भजन नहीं करता है वो खाली हाथ जाता है, ऐसा नहीं है। सब भरे हाथ से ही जाते हैं, कुछ न कुछ यहाँ से अपनी कर्म पूंजी लेकर के ही जाते हैं, और ऐसा ही आपके साथ हर जन्म में होता आया है। अगर आप विवेकता से समझेंगे तो आपको समझ में आता है। ये सोचने पर फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि हमें किस तरह की पूंजी लेकर के जानी है। सत्कर्मों की पूंजी ले जानी है, या बुरे कर्मों की पूंजी ले जानी है, या फिर निष्काम कर्म की पूंजी ले जानी है। सत्कर्मों की भी पूंजी ले जाओगे तो आप सद्गति को पाओगे, आप मुक्त नहीं हो। आप बुरे कर्मों की पूंजी ले जाओगे तो आप बुरी योनियों में जाओगे, दंडकारी योनियों में जाओगे, लेकिन मुक्त नहीं हो। जो निष्काम भाव की पूंजी ले जाता है वो मुक्त हो जाता है। यही मार्ग मुक्ति का है। हमें इसी मार्ग को पकड़ना चाहिए। हमारी उम्र आज भी अवस्था के हम तीसरे पड़ाव में, फिर भी आप उन लोगों की चिंता करते हैं जिनकी हमें नहीं करना चाहिए। हमारी संतानों के भी संतानें हो गई हैं, फिर भी हम अपनी संतानों के प्रति चिंतित रहते हैं। इस मूर्खतापूर्ण चिंतन को त्यागना चाहिए। खुद में स्वतंत्र हो जाओ, सब छोड़ दो। वैसे कहा जाए तो उम्र की तीसरी अवस्था में आप लुट जाते हैं, आपके सारे अधिकारों को लूट लिया जाता है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। जिनके लिए जीवन भर आपने छल और कपट से धन कमाया है, दौलत कमाई है, सुख और साधन जोड़े हैं, अब वही पीढ़ी आकर के आपकी सारे अधिकारों को छीनती है, आपकी बात तक नहीं सुनती है। फिर भी हम इस तरह से आसक्त होते हैं कि उन्हीं में ही दरिद्रता से रहते हैं, उनकी उल्टी सीधी सुनते हुए भी उन्हीं के लिए ही चिंतित रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। इस उम्र में आकर के तो हमें सुधर जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं सुधरते हैं तो निश्चित मानिए आप पशु योनियों में ही जाने वाले हैं, क्योंकि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। ये जिस दिन से आप पैदा हुए हैं तब से आपने शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, संतों को सुना है, सब में यही मिलता है। इसलिए आज भी अंदर में जो गुफा है उसे खोलो। संसार के तमाम इन ज्ञानों और प्रपंचों से मत फंसो, इन चमत्कारों में मत उलझो। अंदर में भीतर में एक गुफा है, गुप्त दरवाजा है भीतर में, उसे खोलो और वहीं से प्रवेश कर जाओ। उसी प्रवेश पर चले जाओगे तो वहीं आपके प्रभु का मिलन है।
और कहीं नहीं है, इसलिए भटको नहीं। इस उम्र में भी आकर के अगर अपने आप को जगा लेते हो, अपने विवेक का सही सदुपयोग कर लेते हो, तो जीवन का कल्याण निश्चित है। गुरुदेव दयालु।